जुड़ चुके हैं दी अर्थ न्यूज़ के साथ और मैं हूं आपके साथ रोमी केरनी। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बात करें या स्कूल्स की बात करें तो लगातार जो है वो भी कोरोना की मार झेल रहे हैं। और इस बीच अगर बात करें तो कई नए ऑर्डर्स जो हैं हमने निकलते हुए देखे। सबसे पहले ऑर्डर निकला कि भाई स्कूल्स जो हैं वो फीस जो है नहीं लेंगे बच्चों से और उन्हें पढ़ाई तो करवाएंगे। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इसका विरोध भी हुआ। उसके बाद हमने देखा कि अब ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जो है टाइमिंग में एक बड़ा बदलाव कर दिया गया और अब सडन जो है समर वेकेशंस की बात कर दी गई है। अब स्कूल्स किस तरीके से इन सबको डील करेंगे, क्योंकि स्कूल्स के लिए प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। स्कूल्स को बच्चों को एजुकेट करना है, पर कैसे करें ये एक बड़ी समस्या बन रही है। हमारे साथ इस समय बातचीत में जुड़ चुके हैं शिवांग गुप्ता हैं, जो कि एसपी स्मार्ट स्कूल्स के चेयरमैन हैं। इनसे बात करेंगे कि क्या मानते हैं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं वो जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं, स्कूल्स को ध्यान में नहीं रखा जा रहा और क्या बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। शिवांग सर, सबसे पहले मेरा यही सवाल है कि ये जो फैसले आ रहे हैं जल्दबाजी में लिए जा रहे हैं, ध्यान नहीं रखा जा रहा है कि स्कूल्स किस तरीके से डील करेंगे, या अगर हम बात करें बच्चों की तो क्या उनके फ्यूचर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ तो नहीं हो रहा? देखिए रोमी, ऐसा है, ये जो पैंडमिक ब्रेक हुआ ये पूरे वर्ल्ड को हिला के रख दिया इसने जी और इसी का असर एजुकेशन में भी बहुत ज़्यादा हो चुका है ऑलरेडी। क्योंकि एजुकेशन का असर जो आहिस्ता आहिस्ता दिखेगा नुकसान का। तो शायद गवर्नमेंट के जो लोग बैठे हुए हैं वो टेक्निकली कम सोच रहे हैं, पॉलिटिकली और फिलोसफिकली ज़्यादा सोच रहे हैं। टेक्निकली ये सोचना है कि हम लोग जो ग्राउंड पे बैठ के शिफ्ट हुआ, जब हम लोग क्लासरूम से उठाए और हम शिफ्ट कर गए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, क्या हम लोगों की उसकी ट्रेनिंग्स थी? कैसे शिफ्ट किया, कैसे लोड ले लिया, कैसे गवर्नमेंट को ये महसूस हुआ कि बच्चे घर में टाइट हो गए हैं, बच्चे घर में पढ़ रहे हैं? हम लोगों ने एंगेज किया, सब लोगों ने मिलकर किया, गवर्नमेंट स्कूल के टीचरों ने भी किया, प्राइवेट ने भी किया, सब ने किया। लेकिन हमने इसके बदले में प्रॉफिट नहीं लिया। प्रॉफिट लेने के लिए आगे वो लोग जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लेके आए, जिन लोगों ने इसको मार्केट किया। जो कंपनी है 7,500 करोड़ रुपए की बिक गई, जो कंपनी है $1 बिलियन की माइलेज ले गई, उसके बारे में ब्यूरोक्रेसी के दिमाग में और पब्लिक के दिमाग में पब्लिसिटी होने नहीं दी। किसी ने पब्लिसाइज किया। वो एक्सप्लॉयटेशन थी उस एमरजेंसी सिचुएशन की, जिस एमरजेंसी सिचुएशन में कोविड ने एजुकेशन को डाला। लेकिन जो हम लोग थे जो एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे थे, गवर्नमेंट के स्कूल्स थे, गवर्नमेंट टीचर्स थे, उनको अप्रिशिएट करने की बजाय उनको स्केपगोट बना के सामने खड़ा कर दिया गया। और उसका नुकसान अब क्या हो रहा है? डीमोटिवेशन हो चुकी है इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे, टीचर्स के लेवल पे, हर जगह पे। और एक मजाक बना के रख दिया है लर्निंग प्रोसेस को। जैसे गाड़ी स्पीड में चल रही होती है, उसको कह रहे हैं अच्छी वाली गाड़ी कौन सी? जिसकी ब्रेक आहिस्ता आहिस्ता लगती है, नहीं तो शॉक लगता है। इसी तरह कोई चीज़ आप गर्म पानी पी रहे हो तो ठंडा पानी पिलाना है। बच्चों को लेके तो मुझे समझ ही नहीं आ रही है। या तो हमारे जो ऊपर लोग बैठे हैं वो इतने सुपर एक्सपर्ट्स हैं कि बच्चों को वो ऑन करते हैं, बच्चे स्कूल पहुंच जाते हैं, ऑफ करते हैं तो घर बैठ जाते हैं। उनको मेरी सोच से बाहर है उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना। लेकिन अगर आज मैं चुप रहूँगा तो शायद मेरा प्रोफेशन मुझे माफ़ नहीं करेगा। मुझे बोलना पड़ेगा कि गवर्नमेंट हमारे वेलफेयर के लिए है, बट जो गवर्नमेंट के मुलाजम इस टाइम बैठे हैं वो शायद अपने डिपार्टमेंट्स की सोचने की बजाय दूसरे डिपार्टमेंटों का ध्यान दे रहे हैं। जैसे हम एजुकेशन है, हम हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है, हेल्थ हमारा डोमेन नहीं है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं कर सकते। बट लेकिन जो ऊपर हमारे अफसर आते हैं वो शायद पहले कुछ साल हेल्थ में हो, फिर चाहे PWD में हो, शायद वो एजुकेशन को भी इस तरह समझती हैं। और जो उनके आगे पीछे लोग होते हैं शायद वो उनको फीडबैक इस किस्म की देते हैं कि वो कहते हैं यस सर, आप जो बोलेंगे इसी कहते हैं, कहावतें हैं ना, अफसर जैसा भी उसको यस में यस बोलो। आप अफसर के साथ बात नहीं कर सकते। लेकिन सर यहाँ अफसर की बात नहीं ना, यहाँ हमारे देश के फ्यूचर का बात है, बिहेवियर प्रॉब्लम की बात है। हम लोग उसके स्टेक होल्डर्स हैं। हमने 10 साल के बाद, 5 साल पहले भी हम एजुकेशन दे रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे थे, आज भी पढ़ाएंगे। ऑनलाइन है तब भी हम पढ़ाएंगे, ऑफलाइन है तब भी हम पढ़ाएंगे। और ऑनलाइन तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई हमारे को बच्चे को ज़रा टच होने की, हम लोगों ने उसके लिए डेवलप किया। क्या गवर्नमेंट ने ट्विटर पे इतनी बात की, क्या गवर्नमेंट इस पे बात नहीं कर सकती थी कि हमने उन प्लेटफॉर्म्स को बोला कि स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को या और लोग गवर्नमेंट स्कूलों को सस्ती प्रोविजन दे दिए जाए, या फोर्स किया गया गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर कि आप इस तरीके से कम्युनिटी स्कूल्स बना लो। ये आइडियाज़ होते हैं। आइडियाज़ से आपने एक वैक्सीन लगानी है, आपने 6 महीने ट्रायल्स किए, 2 साल ट्रायल किए, फिर आप बिहेवियर वैक्सीन लगा रहे हो, आप बिहेवियर में इंटरफेयर कर रहे हो और आप उसके रिपरकशंस के ऊपर काम नहीं करने दे रहे हो। हम लोगों ने ये लोड लिया हुआ था। हम की मेरी जब हम बात करते हैं, मतलब सारे प्राइवेट स्कूल, सारे गवर्नमेंट स्कूलों ने 12वीं तक की पढ़ाई का लोड लिया हुआ था। आपने वो लोड किस पे शिफ्ट किया, कब शिफ्ट हुआ, उस लोड का क्या आउटपुट आ रहा है? गवर्नमेंट के मुलाजमों को पता है। उनके अपने बच्चे उन लोगों ने अब क्या किया हुआ है,
अनऑर्गेनाइज सेटअप में डाला हुआ है। किसी बच्चे को 24-24 घंटे ट्यूशन पढ़ाई जा रही है और उसको डमी स्कूल में डाला हुआ है, सिर्फ इसके लिए एडमिशन हो जाए उसकी और कहीं पे पढ़ा देंगे। क्या आपका बच्चा और आपके छोटे गरीब आदमी का बच्चा नहीं है? तो अगर स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स गली गली गांव में छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठ के लोकल अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर रहे हैं, आप उनको इनकरेज करने की बजाय आप उनको डिस्करेज कर रहे हो। आप किनको डिस्करेज कर रहे हो? जो डिस्करेज करने के काबिल है उनको करें ना डिस्करेज आप। जिन लोगों ने आके प्रैक्टिकली कमर्शलाइज किया एजुकेशन को, जो लोग कमर्शलाइज किए ही नहीं कभी एजुकेशन को, जिनका बेसिक पूरा ट्रेड ही एजुकेशन था, जिनकी 2-2 जनरेशनें 3-3 जनरेशनें एक ही सेक्टर को काम कर रही हैं, आप उनकी इंटरप्राइज को किल कर रहे हो। एजुकेशन इंटरप्राइज है ना उनके अंदर, कि उन्होंने एजुकेशन में काम किया, आपने उनसे कमर्शियल किराए लिए बिजली के, और बदले में उन लोगों ने आपको कम फीस वाला स्ट्रक्चर वाला स्कूल भी दिया और लोगों को भी फैसिलिटेट किया। मुझे एक बात बताओ, इसका बाय प्रोडक्ट खराब कहाँ पे है? मतलब कि आप कोई चीज़ बनाते हो, एक इंडस्ट्री लगाते हो, उसके इन्वायरमेंट इश्यूज होते हैं। एजुकेशन देने से क्या नुकसान हो रहा है? अगर एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, उसको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री सिखा देते हैं, देश के काम आता है, कंप्यूटर साइंस पढ़ाते हैं, नुकसान क्या है इसका? ह्यूमन क्राइड क्यों मचाई जा रही है? ह्यूमन क्राइड इसलिए मचाई जा रही है जब उसको पॉलिटिकलाइज करते हैं। हर आदमी की एक चॉइस होती है काम करने की, हर आदमी उसके लिए अवेलेबल है। आज 3000 प्राइवेट स्कूल है, पेरेंट्स के पास चॉइस ही चॉइस है, जहाँ मर्जी जाएँ, जिस मर्जी पर। कई गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे पास जो बहुत अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। इतनी चॉइस के बाद भी कोई बोलेगा मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, वो ये मतलब हो गया कि फोर्स करना किसी को उसकी विम्स एंड विशेस के अगेंस्ट, ये गलत तरीका होता है। जैसे अब आज ऑर्डर आ गया 8 तारीख को, मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आपके पास कोई इनपुट थी कि आज 7 बजे बच्चे ने क्या पढ़ा? आपने 10 दिन पहले बोला था, 4 दिन पहले बोला था, हम उसको भी एक्सेप्ट करते हैं कि गवर्नमेंट के आगे बोल ही नहीं ना सकते हैं। गवर्नमेंट होती है, चाहे अंग्रेज़ों की हो, चाहे आज इन लोगों की हो। जो बोलेगा वो गलत है और उसके ऊपर वो पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन कितना चुप रहेंगे। सरकार को ये मैं बताना चाहता हूँ, आप जितना एजुकेशन सेक्टर को दबा रहे हैं, आपका ही नुकसान हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर कम होता जा रहा है। कई प्राइवेट स्कूल्स अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेच रहे हैं, ये सारा लोड आप पे आ जाना है और बाद में फिर आपने फंड लाना है कि अब इनको जिंदा करो, वो मर जाएंगे। मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने, मैंने पर्टिकुलरली पिछले कुछ सालों में स्वाय एजुकेशन सेक्टर का कहीं ध्यान नहीं दिया, लेकिन हम लोगों ने कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं की जिससे सेक्टर पे नुकसान उड़ाए। हमने ना अपने ट्यूशन पढ़ाने दी, ट्यूशन एक्स्ट्रा मनी लेके, ना हमने कोचिंग सेंटर को सपोर्ट किया, क्योंकि वो वहाँ पे गवर्नमेंट का ध्यान नहीं है, उसको एक्सेप्ट कर चुकी है, क्योंकि खुद वो ब्यूरोक्रेट्स कोचिंग लेके आए हुए हैं। वो स्कूलों से पढ़ के आते हैं ना, उनको वैल्यू पता होती है स्कूल एजुकेशन। उन्होंने कहा ठीक है जी, मैं ये समझता हूँ कोचिंग और ट्यूशन डोपिंग है ये, कि एक कंपटीशन जब एक सरकारी लेवल पे डॉक्टर की सिलेक्शन का होना है, सबको एक जैसी सिलेक्शन का मौका मिलना चाहिए ना। तो आप कोचिंग सबको देना पॉसिबल नहीं है, देनी भी क्यों है? आप उसको ख़त्म ही करो ना, कि हर बंदा नेचुरल तरीके से पढ़ के आए, मेहनत करके एनसीईआरटी किताबें पढ़े, अपने स्कूलों में पढ़े, अपने घरों में पढ़े, मेहनत करके आए और फिर कंपटीशन करे। आज की डेट में, कल आपने बोला स्कूल बंद है और कल जो भी बंदा काम करे इलीगल हो जाएगा ना। ये वैसे ही है, पानी पीना मना कर दो। नहीं, उन्होंने वो रख दिया ना बीच में सर कि जो टीचर्स हैं शाम को, मुझे एक बात बताओ रोमी, सुबह क्लास में 3 क्लासें हैं जी, उनका होमवर्क नहीं देना है, बच्चों पे लोड हो रहा है। आप मुझे बताओ बच्चों पे लोड किस चीज़ का है? जैसे क्रिकेट खेलने से क्रिकेट पे लोड है, तेंदुलकर को बोलोगे तेरे को क्रिकेट खेलने से लोड होता है, वो फ्रेश होता है क्रिकेट खेल के। आपने पढ़ाई को हॉबी बनने नहीं दिया, आपने पढ़ाई को बोझ बना। आप रोज एंडोर्स कर रहे हो पढ़ाई बोझ है, पढ़ाई बोझ है। पढ़ाई को बोझ ले लेंगे तो इग्नोरेंस सोसाइटी से चलेंगे। ये लग नहीं रहा है कि जानबूझकर कहीं ना कहीं जो सोसाइटी मुझे ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ बिगर प्लान, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है कि गरीब कंट्रियों के लोगों को अनपढ़ रखो, उनको टॉकेटिव बना दो, शोर डालने वाली भीड़ बना दो, ताकि शोर सुनाई नहीं दे और मुद्दे की बातें दब जाएं। भीड़ बात थोड़ी करती है, भीड़ की शक्ल ही नहीं होती, भीड़ का पता ही नहीं होता। भीड़ डाल दो, अब भीड़ डाल दो कि ना उसको पता हो कहाँ जाना है, ना पता हो कहाँ आना है, बस उसकी शक्ल बना दो। लोगों को लगता है, लोगों की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, पहले भी थी, कोविड आने से पहले भी थी। कोविड ने उनको रिलीफ कर दिया, लोगों का ध्यान भटका दिया कि जान पे आ गई, बाकी प्रॉब्लमें खत्म हो गई। बाकी प्रॉब्लम आज भी उधर है। एजुकेशन शुरू से ही प्रॉब्लम में थी, क्योंकि हम बिहेवियर के ऊपर काम ही नहीं कर पा रहे थे। हमें नेशनलिस्ट लोग लाने थे, हमें अच्छे डॉक्टर लाने थे। आज एक्सपोजर हो रहा है हमारे को, लेकिन ध्यान इसलिए नहीं जा रहा है, मास्क लगाया हुआ है, जान बचा रहे हैं, इसलिए वो किसी मुद्दे पे बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो मुद्दे रहेंगे, कल कोरोना नहीं रहेगा, ये मुद्दे रहेंगे। और जब ये मुद्दे आएंगे ना, ये कोरोना से ज़्यादा घातक होंगे। मैं ये बात कम्युनिकेट करना चाहता हूँ पेरेंट्स को, ख़ास तौर पे आप अपने अपने बच्चों को सेव करिए, हम अपने से जुड़े हुए बच्चों को सेव करेंगे। आप इस चीज़ को भूल जाइए, क्योंकि कलेक्टिव वेलफेयर होगा, कलेक्टिव वेलफेयर नहीं होगा। जो इंसान भी इस टाइम कलेक्टिव वेलफेयर की तरफ डिबेट करेगा वो इम्प्रैक्टिकल बात कर रहा है, क्योंकि कलेक्टिव वेलफेयर करने वाले लोग हमारे पास आज गवर्नमेंट मशीनरी में नहीं है।
इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कि मुझे पर्सनली टारगेट किया जाए, लेकिन ये प्रेशर है जो आपने बिल्ट किया, इलॉजिकली किया। आज हम इस प्रेशर की वजह से काम नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों के ऑर्डर्स हमें ब्यूरोक्रेटिक भी लगे तब भी ठीक है, आपके पॉलिटिकल ऑर्डर्स हैं ये। पहले मंत्री कहता था ना, जैसे हम कहावत है जम्मू में कि किसी की गाय चली गई पाकिस्तान, हमारे किसी मंत्री के पास गए, उन्होंने बोला मैंने फ़ोन कर दिया, आ जाएगी गाय तेरी वापस। लोग खुश हो जाते हैं। आज ऐसी बातें ब्यूरोक्रेट्स कर रही है। आज गवर्नमेंट के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेड ने डिसीजन लिया कि एग्ज़ाम, हम ये बात मार्च में कह रहे थे कि एग्ज़ाम का फोबिया ख़त्म करो, लेकिन इंस्टीट्यूशन पे एक्शन क्यों नहीं हो रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कि जो उनको प्रपोज नहीं कर पा रहा है। इतने इंटेलेक्चुअल हैं आपके, इतने इतने सियाने लोग आपने पीएचडी रखे हुए हैं, उनको प्रपोजल तो तैयार होना चाहिए था। सर ये प्रपोजल है, इस प्रपोजल को फॉलो करिए, इस तरीके से बच्चे वैल्यूएट भी हो जाएंगे और प्रेशर भी नहीं आएगा। आप मेरे पास आइए, मैं देता हूँ प्रपोजल आपको, लिखे मुझे गवर्नमेंट लेटर कि आई एम अपॉइंटिंग यू, मैं देता हूँ प्रपोजल। आपके बच्चे बिल्कुल परफेक्टली इवेल्युएट होंगे, ऑनलाइन इवेल्युएट होंगे, कोरोना का कोई खतरा नहीं होगा और आप देख पाएंगे किस बच्चे ने पढ़ाई की और किसने नहीं की है। बट उसका क्रेडिट कम से कम पब्लिक को दें। ऐसा नहीं करेंगे आप किसी भी चीज़ का, आप उसको डिफ्यूज़ करना सीख जाएं कि चीज़ डिफ्यूज होगी। एजुकेशन की गलतियाँ डिफ्यूज़ नहीं होती। बिल्कुल, ये जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि ये सारे जो फैसले लगातार लाए जा रहे हैं, जैसे हमने रिसेंटली देखा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन करने की बात कर रही थी, एग्ज़ाम नहीं होंगे, उससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी देखने को मिली। बट कहीं ना कहीं एजुकेशन लेवल जो था, ये एजुकेशन लेवल जो था वो कहीं ना कहीं डाउन हो रहा है। क्या कल को यही बच्चे हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स या अलग अलग प्रोफेशन में जाएंगे? बात बताएं, आम बोला जा रहा है कि डॉक्टर्स पे, कि डॉक्टर्स ने जम्मू में उतना अच्छा काम नहीं किया। मैं ये बात को खंडन करता हूँ। सारे प्रोफेशनल बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे करना चाहते हैं, जर्नलिस्ट भी करना चाहता है। ओवरऑल इकोसिस्टम जो है ना वो इसके लिए आंसरेबल है। इंटरफेयरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरफेयरिंग इकोसिस्टम है। पॉलिटिक्स में घुमा के रख दिया जाता है, ट्रांसफ़र पॉलिसीज में घुमा के रख दिया जाता है। अब ये फोरम नहीं है बात करने का। हम लोग एजुकेशन वाले बचे हुए थे, हम लोग अच्छे तरीके से अपना काम कर रहे थे, बड़े अच्छे तरीके से गवर्नमेंट स्कूल भी काम कर रहे थे, तभी जाके आज आप यहाँ बैठे हो, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में एजुकेशन में जो गवर्नमेंट लेवल पे फंडिंग हुई ना, पहले गवर्नमेंट लेवल पे फंडिंग नहीं थी। इसके बारे में ये बात करना ज़रूरी है। गवर्नमेंट्स के पास फंड्स की एलोकेशन लिमिटेड थी। जब से गवर्नमेंट की फंडिंग बढ़ी है ना, इंटरफेरेंस बढ़ गई है, क्योंकि अब ये लुक्रेटिव डिपार्टमेंट लगता है कि यहाँ पे आएंगे, हज़ारों करोड़ की ग्रांट है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो फिर वो क्वालिटी पे बात कम करेंगे, दूसरी चीज़ों को उलझा के रखो। प्राइवेट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर के पे बात करो। एक तरफ प्राइवेट स्कूल को बोल रहा है 20 कमरे बना, दूसरी तरफ 20 कमरे का खर्चा करना वो नहीं पता कहाँ, जहाँ मर्जी से ला। तो ये तानाशाही किस्म की तरीका है। इसका नुकसान बाय एंड लार्ज गवर्नमेंट को कम होगा, पब्लिक को ज़्यादा होना है। जैसे कल अगर छुट्टी है, अगर हम कल क्लास लेते हैं, हम अपने बच्चों को छुट्टियां डालने को तरीका होता है ना, समर ब्रेक के पहले पूरा एक सेलिब्रेशन होती है, 5-7 दिन लग जाते हैं शेड्यूल बनाने में, देखने में, सुनने में। अगर हम उसको ब्लैकआउट करके भेज देते हैं, कई स्कूलों को यूनिट टेस्ट कैसे होंगे, फिर हमें बोला जा रहा है, आप देखो कितना फुलिश बात कर रहे हैं कि 9th के ऊपर हम बेस करेंगे 10th की। ओ भैया बेवकूफ़ो, 9th का तुमने एग्जाम ही नहीं लिया लास्ट ईयर, तो इतना आसान तरीका है। आप 8th को ले लो, 8th का आखिरी एग्जाम हुआ है बोर्ड का, आप 8th के बोर्ड को ले लो, 8th के बोर्ड को ले लो, प्रोपोर्शनली उसके एट पार। 8th का तो बोर्ड एग्जाम हुआ था ना, एट पार कर दो, बच्चे को होने दो बेनिफिट। क्या नुकसान है, अपने देश का बच्चा ना, कोई बाहर का बच्चा तो नहीं ना, बच्चा पूरी दुनिया का भी कोई दे दो उसको। 9th का बेस क्या हुआ मांगने वाला? अटेंडेंस मांगो एट दी मैक्स की। यहाँ एनरोलमेंट था, हाँ जी था, अटेंडेंस थी, ऑनलाइन ग्रुप में थी, हाँ जी थी, कितने % थी, अगर ली अटेंडेंस। अगर आप आज अटेंडेंस मांग रहे हो, क्या आपने कोई SOP निकाली थी कि ऑनलाइन ग्रुप्स की अटेंडेंस होगी? हमने ली है, हमारा अपना सिस्टम, बिकॉज वी बिलोंग टू दिस लाइन। एक डॉक्टर को आपको बोलना नहीं पड़ेगा अगर उसने काम किया, चाहे वो एक्सपीरियंस से डॉक्टर बने, चाहे वो क्वालिफिकेशन डॉक्टर बने, कि उसको कौन सी दवाई देनी है। लेकिन अगर एक आदमी जो नॉन प्रोफेशनल होगा ना, जो सिर्फ हाइप की क्रेड की बात कर रहा होगा, वो कुछ भी दे देगा, वो कोई भी डाटा दे देगा आपको। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि आप जो ये ऑर्डर्स निकालते हो ना, इट शुड बी टेक्निकल ऑर्डर्स, इट शुड नॉट बी पॉलिटिकल ऑर्डर्स। आपके सारे एजुकेशन में ऑर्डर जो आ रहे हैं ना, वो पॉलिटिकल आ रहे हैं। जैसे पॉलिटिशियन गाय ले आते थे पाकिस्तान से उठा के, नौकरियां खत्म कर, बेरोजगारी खत्म कर देते हैं पॉलिटिशियंस। जैसे जो सूडो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी गाड़ी चलाने के लिए सबको लॉलीपॉप देते रहते हैं, वैसे अब गवर्नमेंट भी जो है वो सूडो कमिटमेंट्स कर रही है, जो कि ग्राउंड पे एजुकेशन को डिस्टर्ब कर रहा है। और मैं कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बात नहीं कर रहा हूँ, पेन हो रही है जी, पेन हो रही है कि अपने सामने देखो, पेन किसको होगी? जिसको आता हुआ तूफान दिखेगा। तूफान ये दिख रहा है कि बिहेवियर जो है बच्चों का, और सबसे बड़ी बात ऑनलाइन एक सोल्यूशन है। वी आर लकी कि ऑनलाइन टूल्स आए, वी आर लकी कि आज ऑनलाइन सोल्यूशन है। हम लोग गली गली गांव में पहुंच के बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, रीच में सस्ती पढ़ाई करा पा रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ भी बोला जा रहा है, मीडिया कैंपेन चल रही है। क्यों?
मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में आपने अपने फैमिली को बात करना, आप टेलीफोन कर रहे हो, दूसरे वाला तार वाला, आप कह रहे हो मोबाइल पे ही बात हो, मुझे लाइव दिखाओ। तो बच्चों को क्यों मजबूर कर रहे हैं कि सुबह उठ के बैग उठा के जाओ, क्लासरूम में बैठो? हम उसको घर के कुशनिंग में क्यों नहीं पढ़ा सकते? हम पढ़ाएंगे ना, हम पढ़ाना चाहते हैं क्योंकि उससे उसकी एफिशिएंसी बढ़ रही है। कैसे पढ़ाना है इसके ऊपर डिबेट है, इसके ऊपर डिस्कशन है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करेगा जो इंसान इस चीज़ को कर रहा है। आप उसको अपने पास लाओ, नहीं सुनोगे अगर आप हमारे को, नुकसान आपका उतना नहीं है। आपको पर्सनल कोई लॉस नहीं होगा, ब्यूरोक्रेट्स को लॉस नहीं होगा, गवर्नमेंट को लॉस पर्सनल नहीं होगा, लेकिन पब्लिक को जो लॉस होना शुरू हो चुका है एजुकेशन का, वो बढ़ गया। कोविड ने एम्पलीफाई कर दी प्रॉब्लम, लेकिन वो दब इसलिए रही है क्योंकि कोविड का शोर ज़्यादा है। जिस दिन कोविड का शोर कम हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो समाज को फेस करनी है वो है लोगों के बिहेवियर में आई चेंजेस, और सबसे ज़्यादा बड़ी चेंज बच्चों के बिहेवियर में आई कि बच्चे जो हैं वो कंसिस्टेंटली 2-4-5 घंटे का वर्क करके राज़ी नहीं हो रहे हैं, और उसका सारा कसूर जो होगा वो इन लोगों को होगा जिनकी प्लानिंग के बगैर इन्होंने एग्ज़ाम लो नहीं लो। यार मार्च में डिसीजन ले लेते, अप्रैल में ले लेते थे। कौन सी साइंस, कौन सी बिहेवियर साइंटिस्ट ने कहा कि एग्ज़ाम आपको लेना? और फिर प्राइम मिनिस्टर जैसे ऑनरेबल पोस्ट वाले, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को लेना पड़ा डिसीजन। सीबीएसई के डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, चेयरमैन साहब क्या कर रहे हैं? वाई दे आर नॉट टेकिंग ए डिसीजन? एग्जाम के लिए नहीं बच्चों को पढ़ाया जाता है, पढ़ाने के लिए पढ़ाया जाता है। हमने मॉडल्स तैयार किए हैं, हम अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, और वी आर वेरी हैप्पी कि वी आर एबल टू डू इट। बट इन ऑर्डरों के लिए मैं मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, अगर आपने ऐसे ऑर्डर लेना बंद नहीं किए तो जो प्रेशर हम जैसे लोगों के ब्रेन्स में डेवलप हो रहा है वो पब्लिक में आएगा, और हम लोग फिर उसको रिवर्स नहीं करेंगे। बिकॉज कोई भी डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशनल हो, हम कोई भी लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, हम अपने प्रोफेशन का लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हमारा हॉबी है, हमारी हैप्पीनेस है, हमारे नेशनलिज्म की तरफ वो ले जाता है हमारे को। आपकी इन छोटी छोटी डिसीजंस की वजह से हमें बड़े लॉस हो रहे हैं प्रोफेशनली। फाइनेंशियल लॉस हुआ, हम कुछ नहीं कह रहे हैं, हम लोग स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ यू आर इंटरफेयरिंग विद द थिंग्स वेयर यू आर नॉट एन एक्सपर्ट। जी, एक और सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये रातों रात एक ऑनलाइन स्टडीज़ का पूरा शेड्यूल जो है बदल दिया गया, क्या लगता था कि इस तरीके से करना सही रहा? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा बच्चों में, डिबेट तो हमारे यहाँ खत्म हो गई ना, डिबेट तो भाई नहीं है, अब ऑर्डर्स हैं। लॉकडाउन का ऑर्डर आ जाता है, आपको ऐसे करना है। कौन सोच रहा है कि किसान कहाँ जा रहे हैं? बेसिकली गवर्नमेंट करना चाहती है, गवर्नमेंट के ऊपर पॉलिसीज करना चाहते हैं, वी आर विद द गवर्नमेंट। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की मशीनरी जो इन्वॉल्व होती है ग्राउंड पे, शायद वो नीचे वाली बात ऊपर तक नहीं जाने देते, कम्युनिकेशन गैप रह जाता है। अब सोशल मीडिया के थ्रू हमने बात की, हमने पहुँचाने की कोशिश की। अब कहीं ना कहीं पे हम लोगों को लगता है कि प्रेशर से जब तक कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं बनेगी तो शायद गवर्नमेंट का ध्यान नहीं जाएगा, तो वो प्रॉब्लम शायद बन ही जाए। जिस हिसाब की गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है एजुकेशन में, वो प्रॉब्लम बन जाएगी। कुछ सालों के बाद इन लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा बच्चों को। एक इंटरनेशनल स्टडी भी हुई है कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और कुछ पार्ट ऑफ चाइना 15 साल पीछे चला गया। जो एजुकेशन इंप्रूवमेंट हुई थी वो 15 साल पीछे चली गई है इन कंट्रीज़ में। तो आप सोच सकते हैं कि आप 2021 में हो, आप 2005 की बात कर रहे हो। तो अगर इस चीज़ पे वर्कआउट नहीं किया गया और नहीं ध्यान दिया गया तो जनरेशंस जवाब देने पर, आज गलतियाँ की हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस ने, जे एंड के भुगत रहा, इनोसेंट लोग मर रहे हैं। एजुकेशन में जो गलतियाँ करेंगे भुगतनी है। ये हमारी बैड लक है ना कि ऐसे लोग चेयर पे बैठे थे जिन लोगों ने सोचा ही नहीं कि हम लोग सोचते हैं वो वेलफेयर, बट आता नहीं है। तो कम से कम बुला लो किसी को। अब मुझे जर्नलिज्म नहीं आता है तो मैं थोड़ी करूँगा, मैं आप जैसे किसी को बोलूँगा आप काम करो। लगता नहीं है कि अब टाइम आ गया कि ये जितनी भी पॉलिसीज बन रही हैं एजुकेशन रिगार्डिंग, इनमें एजुकेशनिस्ट को जो है इंक्लूड कर ले जाए? डिफाइन किसको बोलोगे? एजुकेशनिस्ट वो जिसने एमए पीएचडी कर दी, खुद पढ़ा, या एजुकेशनिस्ट वो जिसने 10वीं पास ने दूसरे को पढ़ाया? जिसने दूसरे को पढ़ाया वो एजुकेशनिस्ट है, जो खुद ही पढ़ता है वो स्टूडेंट है। ये स्टूडेंट्स को लाते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ये एजुकेशनिस्ट को लाते नहीं है। एजुकेशनिस्ट तो वो आप यूट्यूब में देखना, एक छोटा सा कश्मीरी लड़का है जम्मू, उन्होंने 1 2 3 सिखाया हुआ है, प्रोफेशन की पोइम सिखाई है, इतना मज़ेदार तरीके से सिखाया। उसको बनाओ ना जरा करिकुलम का इंचार्ज, वो बताएगा आपको कैसे बनता है। आप करिकुलम इंचार्ज उनको बनाते हो जिनको खुद क्लास लिए हुए 2-2 साल हो गए, 4-6 साल हो गए, उनको क्लास का पता नहीं है, बिहेवियर मोटिवेशन ही। हम क्लास लेते हैं, हम लोग हम अपडेट रखते हैं अपने आप को, बच्चा क्या सीख रहा है, यूट्यूब पे क्या कर रहा है, इंस्टाग्राम पे कौन सा है, स्नैपचैट क्या है, ताकि हम उसकी साइकोलॉजी को समझ के उसके साथ चलें। और ये लोग जो है वो हमें ऊपर से देख लेते हैं, किसी यूट्यूब चैनल पे टेड टॉक्स सुनते हैं, चल पड़ते हैं बात करने। ये प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन में आपको प्रैक्टिकली जो लोग आउटपुट दे रहे हैं, एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेनिंग देके एग्जाम क्वालिफाई कराना। एजुकेशन का मतलब है जिन्होंने ग्राउंड पे, जैसे हम फाइट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स का इस तरीके से एक्टिव हो जाना इज़ नॉट गुड फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथनिंग होनी चाहिए, जैसे क्लिनिक्स और हॉस्पिटल्स हैं। हॉस्पिटल होता है इंस्टीट्यूशन,
क्लिनिक होता है एक पार्ट टाइम अरेंजमेंट, आप क्लिनिक बढ़ाते जाओ और हॉस्पिटल किल कर दो, तो ये गलत बात है। इसी तरह स्कूलिंग को किल किया जा रहा है और क्लिनिकल प्रैक्टिसेस बढ़ाई जा रही है, जिसका बहुत बड़ा लॉस कुछ सालों में ऑलरेडी हो चुका है, कुछ सालों में और होगा। रेवेन्यू ड्रेन हो रहा है, जिस मर्जी का जो मन कर रहा है वो अपने बच्चों को ग्रुप में सिखा रहा है, एंटी नेशनल एक्टिविटी भी सिखा रहा है और लोग उसको वॉच नहीं कर रहे हैं। अभी कंट्रोवर्सी यूट्यूब पे कितनी हो रही है, तो वो कंट्रोवर्सी रुक सकती है जब इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए एजुकेशन को। जैसे अगर आपने छुट्टियां डालनी है डालिए जनाब, हम भी चाहते हैं बच्चों को ब्रेक देना, हम आपसे ज़्यादा वेलफेयर है बच्चों का, हम डेली मिलते हैं बच्चों के साथ। आप मुझे यह बताइए कि 8 तारीख ही क्यों? आप इसको 25 मई को अनाउंस करते हैं कि हमने बेटा प्लान कर रहे हैं, आप 15 मई तक 10 दिन के अंदर अपनी अपनी कर दो, उसके बाद ब्रेक पे डाल दो। कभी 15 को, कभी 18 को, कभी बोलेंगे नहीं जी कल से पढ़ाना शुरू कर दो, बच्चे बोर हो गए घर में। हमें क्लियर करो सर, आप हमें अगर एक चीज़ बता रहे हो तो पूरा प्रोसेस बताओ। ऐसे हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और हम कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप हमें काम नहीं करने दे रहे। आप हमें एक बार बता दो ये पिच है आपकी, हम वो क्रिकेटर हैं उसके ऊपर खेलेंगे। आप एक पिच पे हम खेलना शुरू करते हैं, फिर पिच उखाड़ देते हो, फिर कहते नहीं अब इस पिच पे खेलो, फिर इस पिच पे खेलो। हमें ये समझ नहीं आ रहा कि आपका मोटिव क्या पिच उठाने का। आपका मोटिव पॉलिटिकल है या आपका टेक्निकल है? टेक्निकल हमें भी बताओ, और अगर पॉलिटिकल है तो पब्लिक को बताओ कि ये काम आपको खुश कर रहे हैं। हमें और कोई लेना देना नहीं कि 20 साल के बाद आपके बच्चे क्या करेंगे, 10 साल के बाद क्या करेंगे, जनरेशन किधर जाएगी। हम बाहर से ले आएंगे टेक्नोक्रेट्स उठा के, हम अपने बंदों को कुछ नहीं करने देंगे। 5,000 टोटल नौकरी होती हैं, 5,500 IAS ऑफिसरों की नौकरी है। सब लोगों को लाइन पे लगा दिया, सब सिविल सर्विस करना चाहते हैं। भाई अपने आप से पूछो भी तो सही कि तुम्हारे में कैलिबर है। हमें डॉक्टर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, हमें टेक्नोक्रेट चाहिए, हमें कैमरामैन चाहिए, हमें सारे लोग चाहिए। देश को आगे लेके जाने के लिए टेक्नोक्रेट चाहिए। किसको कितनी नीड है? स्किल डेवलपमेंट के नाम पे लगे हुए हैं फंडिंग करने में, और स्किल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा हो रही है गराज में जाके उस बंदे की जिसने आपकी वर्कशॉप अटेंड ही नहीं की। मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ कि आप जो करिए प्रैक्टिकली अप्लीकेबल करिए और ग्राउंड पे जाके काम करिए, फिर जाके आप उसका यश भी लीजिए। जैसे कोई भी वॉर दुनिया में लड़ी गई फ्रंट से लड़ी जाती है, सैनिकों के साथ खड़े होकर राजा लड़ता है तो मजा आता है। हम एजुकेशन दे रहे हैं, बुला लो जम्मू के 10-20 स्कूलों को, इंडिया के अच्छे स्कूलों को बुला लो जिन्होंने ग्राउंड पे काम किया, कराओ डिबेट, डिस्कस करेंगे, हम बताएंगे। अभी जो मैंने आपको बोला प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट को कि CBSE ने उन्होंने कैसे करना है प्रमोट, हम जैसे लोगों के पास सोल्यूशन है, बुला लो, हम दे देते हैं। जो आप पब्लिकली आज भी दे सकता हूँ, पता नहीं इस टाइम देना ठीक होगा या नहीं होगा, क्योंकि आपने सवाल पूछा समर ब्रेक को लेकर, मैं जवाब उसी के रिलेटेड दे रहा हूँ आपको। समर ब्रेक है या शेड्यूलिंग है, इसके ऊपर कोविड के ऊपर बैठ के जो भी उसकी कमियाँ थी, उसके अंदर जो भी वीकनेसेस आई, हम जैसे लोगों को और अच्छे हमने जिनसे सीखा, वो घरों में बैठे हैं, रिटायर्ड लोग हैं, वो देना चाहते हैं, उनको बुलाओ, उनको कुछ भी नहीं चाहिए, जूम मीटिंग करो, वो आपको जवाब देंगे, क्रेडिट आप ही ले लो, बट काम करने दो। एजुकेशन को हेल्थ के बराबर सीरियसली लो। हेल्थ की प्रॉब्लम ऑन स्पॉट वेंटिलेटर पे ले जाती है, एजुकेशन की कमियाँ जो है ना वो ऐसे वेंटिलेटर पे डाल देती हैं जहाँ से वापस आना मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ शिवांग गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर जो है ये सवाल खड़ा कर दिया कि हमारी एजुकेशन कहाँ जा रही है और हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर बात की जाए तो कोविड से लड़ाई करते करते हम ये ना भूल जाएं कि हमारा युवा, जिसे हमें एक निर्भर बनाना था, अपने आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करनी थी, शायद वो कहीं पीछे रह जाए और हम लोग जो है सिर्फ देखते रह जाएं। अब इस पर क्या फैसला लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार ऑर्डर्स निकाल रही है और बच्चों के भविष्य के साथ जो है खिलवाड़ कर रही है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा कीजिएगा। बने रहें दी अर्थ न्यूज़ के साथ।